ये मॉडल टाउन से राइड आई थी और ये मैंने खाम विलेज रोड पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रीट नंबर 8 पे ड्रॉप कर दी। ठीक है ना, ये राइड मेरी कंप्लीट हो गई है और आप मेरी नेट इनकम देख सकते हैं राइड की। ये मेरी राइड की फ़र्स्ट इनकम नेट इनकम आ गई 308 रुपये। गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस आज 5 फरवरी 2025 है और बुध का दिन है और मैं अपनी फ़र्स्ट राइड में कंप्लीट कर चुका हूँ। फ़र्स्ट राइड मैंने पिक की थी मॉडल टाउन से और ड्रॉप की है 10 नंबर गली में कैक्स्टन स्ट्रीट नंबर 10। अब मैं सेकंड राइड का वेट कर रहा हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा, आज की डेली रूटीन मैं आपको शेयर करूँगा। गाइस ये मुझे सेकंड राइड मिली है और ये मैंने सेकंड राइड भी ड्रॉप कर दी है और कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट राइड आ रही है मुझे मॉडल मुल्तान से, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं की। मेरी इनकम देखी गाइस मैं 2 राइड्स कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरी इनकम 536 हो गई है। और अब मैं नमाज की ब्रेक करता हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह तीसरी राइड जो है सर्च करूँगा। आप मेरे साथ रहिए। ये राइड कैंसिल हुई है। जी गाइस मैं अपनी थर्ड राइड की तरफ जा रहा हूँ। BZU का जो बैक गेट है वहाँ से मैंने पिक करना है और गोलबाग ड्रॉप करना है। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको राइड कंप्लीट करने के बाद नेट इनकम शेयर करूँगा। जी गाइस राइड जो है वो मैंने कैंसिल करवा दी है। वो इस वजह से उनके पास सामान था, असल में 2 पैसेंजर थे, उनके पास हैवी सामान था काफ़ी सारा हॉस्टल का। तो वो चार्जेस जो है, एक्चुअली बात ये है कि इन ड्राइव से जब राइड बुक कराते हैं ना उसमें ऑप्शन होता है, बताते हैं कि मेरे पास जो है ना सामान ज़्यादा है या सामान है। पैसेंजर राइड होती है क्योंकि वो सामान वाली लेदर राइड होती है, इसलिए सामान वाली राइड जो है ना वो उसमें चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए पैसेंजर क्या करता है, पैसेंजर राइड वाली राइड बुक करवाता है ताकि उसमें ना पैसे कम पड़े। तो जिसकी वजह से वो बता नहीं रहा, उसमें वो ऑप्शन होता है कि बताए कि सामान कितना है आपके पास। उसने सामान नहीं बताया हुआ था, कॉल पे बता रहा था कि सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो जब मैंने चार्जेस की डिमांड की, मैंने कहा चार्जेस फिर आप थोड़े 200 एक्स्ट्रा दें, तो वो कह रहा था कि नहीं हम नहीं दे, क्योंकि ये है कि सामान जब उतरता है ना निशान पड़ जाते हैं गाड़ी की सीट पे, जिसकी वजह से ना हमें फिर वो केमिकल वगैरह यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है फिर। तो उसने कहा कि मैं इजाफी पैसे नहीं दूंगा, तो मैंने भी कहा ठीक है मैं नहीं जाता, तो राइड कैंसिल हो गई है। वैसे ये है पैसेंजर को चाहिए कि वो या तो पैसे एक्स्ट्रा दे या सामान है तो पहले बता दे कि सामान है भाई हमारे पास। ये नेक्स्ट राइड रॉयल ऑर्चर्ड से मिली है। गाइस अब मैं नेक्स्ट राइड की तरफ जा रहा हूँ। रॉयल ऑर्चर्ड से पिक करना है और भुज विलास ड्रॉप करना है। तो ये वैसे काफ़ी दूर की राइड मिली है मुझे। पिकअप 5 किलोमीटर मैंने जाना है पिकअप करने के लिए। असल में इससे पहले राइड थी तो उन लोगों ने किस्म का धोखा ही दिया हुआ था। राइड बुक कराई है और उसमें लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया कि 2 बंदे थे और दोनों का हॉस्टल का हैवी सामान था। ठीक है, उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था। हालांकि वो मेंशन कर सकते थे कि हमारे पास सामान है, ये कॉल पे बता सकते थे। अगर मेंशन नहीं किया, कॉल पे बता सकते थे कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान है, तो मेहरबानी करें, तो सामान भी है वो भी आपने साथ लेके जाना है। तो फिर मैं जाता ही ना उनको पिक करने के लिए, क्योंकि सामान मैं लाजमी लेके जाता हूँ, लेकिन 2 बंदों का सामान ये तो समझ नहीं आता। और ऊपर से वो चार्जेस भी बहुत कम दे रहे थे। राइड भी उन्होंने पैसेंजर राइड बुक कराई थी। एक यानी कि लोडर होता है, ठीक है, किसी ने सामान शिफ्ट करना हो, एक लोडर जो है वो तकरीबन 1 किलोमीटर का 1500 रुपये ले लेता है। अब आप खुद देख लें, वो 400 की राइड में 2 बंदों का सामान भी लेके जाना चाह रहे थे और ऊपर पैसे भी देना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, तो राइड कैंसिल हो गई। अब मुझे ये समझ नहीं आती यार, हम लोग कब ठीक होंगे। अब ये जो रॉयल ऑर्चर्ड से राइड आई है, अब कस्टमर ने मुझे कॉल किया है, वो मुझे कह रहा है कि आप होंडा शोरूम के पास आ जाएं। अब देख लें, अब ये जो है ना उन्होंने राइड बुक कराई है और लोकेशन अपनी दी है रॉयल ऑर्चर्ड की। अब बुला रहे हैं, वो कहते हैं कि आप होंडा के ऑफिस के पास आ जाएं। हालांकि वो पहले भी लोकेशन वही डाल सकते थे, ज़रूरी तंग करना था। अब इस तरह लोग ख्याल नहीं करते दूसरों का। वो कहते हैं बस हमारा मुलाजिम है, आ रहा है लेने के लिए, हमें ड्राइवर है, ठीक है हमारा ड्राइवर है। हालांकि वो खुद जो है वो समझ लें हमारे जो है पैसेंजर हैं और गाड़ी हमारी, हम ऑनर हैं एक किस्म का। देखा जाए तो वो हमारे अंडर आते हैं, हम तो उनके अंडर नहीं आते। लेकिन अब देखें ये सीन चल रहा है। चलें बहरहाल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, देख लें इस तरह भी होता है लाइफ में। ये सारा एक्सपीरियंस, ये प्रॉब्लम्स भी शेयर करनी चाहिए ना। वैसे मैं आपको प्रॉब्लम इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मजे नहीं है सिर्फ ड्राइव चलाने में, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो प्रॉब्लम्स ये वाली आती हैं। अब देखिए मैं रॉयल ऑर्चर्ड की तरफ जा रहा हूँ, मैं मेन रोड पे नहीं हूँ क्योंकि मैंने पीछे से जाना था, जाहिर सी बात है जिधर मैं था उधर से ही मैं रॉयल ऑर्चर्ड जाऊँगा। अब वो कह रहे हैं मेन रोड पे आ जाएं होंडा के शोरूम के पास, और रोड भी बड़ा खराब है। मैं रॉयल ऑर्चर्ड इसलिए यहाँ से जा रहा था मुल्तान स्कूल रोड से, क्योंकि यहाँ का रोड साफ है। मेन रोड जो है ना वो होंडा जो जाता है मतीतल रोड की तरफ, वो रोड बहुत टूटा हुआ है, बन भी रहा है। अब देख लें इस तरह भी होता है। जी गाइस ये मैं अब भुज विलास मैंने ड्रॉप कर दी है, मगरिब का टाइम हो गया, मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। उसके बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त, ये मस्जिद है। ये गाइस रॉयल ऑर्चर्ड से भुज विलास मैंने ड्रॉप कर दी है, राइड कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट राइड मुझे नमाज़ पढ़ने के बाद मिली है। आप मेरी इनकम देख लें। नेक्स्ट राइड मिली है भुज विलास से। जी गाइस अब मैं भुज विलास से इम्तियाज़ की तरफ जा रहा हूँ। इम्तियाज़ पे राइड आई हुई है, पिकअप लोकेशन इम्तियाज़ है और इम्तियाज़ पिक करके मैंने जाना है ये जो
सेकंड कप है, सेकंड कप जाऊंगा ड्रॉप करने के लिए। ये देखें गाइस, इम्तियाज़ आया हूँ पिक करने के लिए पैसेंजर को। माशाल्लाह बड़ा रश लगा हुआ है, लाइटें भी लगी हुई हैं काफ़ी सारी। जी गाइस, ये मैंने बुर्ज विलास से सेकंड कप ड्रॉप कर दिया राइड, और ये मेरी राइड कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट राइड भी मुझे सेकंड कप से मिली है। DHA की तरफ मैंने जाना है, DHA फूड कोर्ट में मैंने ड्रॉप करना है। गाइस ये 7-11 आ गया हूँ मैं इधर DHA में राइड ड्रॉप करने आया था। सेकंड कप से राइड मिली थी और 7-11 ये पूरा प्लाजा बन गया है किस्म का ना, शॉप्स हैं सारी, मासूम्स है। RFC भी आएगा अभी यहाँ पे, ये सामने RFC है, बंदे आ गए RFC के। जी गाइस, मैंने इस वक्त जो है ना, मैं इस वक्त रशीद गोल्ड कॉर्नर हूँ DHA में। मैंने इस वक्त जो है ना, भूख लग रही थी, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं मोल्टन लावा मंगवा लूँ या शेक पी लूँ। तो मैंने जो है मोल्टन लावा विद आइसक्रीम ऑर्डर किया है। गाइस यहाँ पे DHA में जो है ना चुगताई लैब भी आ गई है। ये देखिए फार्मेसी प्लस, ये RFC के साथ है, RCC के साथ जो है ये चुगताई लैब और फार्मेसी प्लस भी आ गया है। अब तो पूरा प्लाजा ही कवर हो गया ना, 7-11 भी आ गया है, पूरा प्लाजा ही कवर हो गया है। यहाँ पे अब जगह नहीं बचेंगे। लड़का लेके आ गया ये, इतनी जल्दी आ गए? अच्छा, मैंने कहा शायद अभी टाइम लगेगा, बड़ा 15-20 मिनट लगेंगे। जी गाइस, ये मोल्टन लावा मैं ट्राई करने लगा हूँ RCC वालों का DHA में। देखते हैं कैसे है मोल्टन लावा। लावा निकलता नहीं निकलता, गर्म है या नहीं है। गाइस गर्म है, फ्रेश बना है, आया बहुत जल्दी है। मुझे ऐसा लगा था जैसे फ्रेश ना हो, लेकिन फ्रेश है। जी गाइस, इस वक्त मैं DHA में मौजूद हूँ। ये मोल्टन लावा विद आइसक्रीम खा रहा हूँ RCC से। तो गाइस मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कि ये काम दिखे ना, अपना काम में सुकून है। आप जहाँ भी रुको आप रुक सकते हो और इजी होकर काम कर सकते हो, सुकून में काम कर सकते हो। मैं ऑफलाइन होकर सुकून में बैठा हूँ, और ये तो काम भी फिर घूमने फिरने वाला है। जहाँ घूमो, DHA भी घूम रहा हूँ, भुज विलास भी घूम रहा हूँ, सेकंड कप भी गया हूँ। तो घूमने फिरने वाला काम है, आज़ाद काम है, मज़ा आता है ऐसे काम में। तो आपको भी यही मशवरा दूंगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम ज़रूर चलाएं, बाइक या फिर गाड़ी इन ड्राइव में। तो इंशाल्लाह आपका अच्छा पैकेज बन जाएगा। साथ साथ जॉब में जो सैलरी मिलेगी वो भी होगी, और साथ साथ जो है अच्छी इनकम यहाँ से भी जनरेट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। ये रही 5 राइड की इनकम। 5 राइडें मेरी कंप्लीट हो गई हैं, 1705 रुपये मेरी नेट इनकम हो गई है। इस वक्त मैं DHA मौजूद हूँ। DHA में राइड वैसे मुश्किल मिलती है इस टाइम, रात के तकरीबन इशा का टाइम है, 7:30 होने वाली हैं। तो उम्मीद है कि भुज विलास से या सेकंड कप से राइड मिल जाएगी। ये क्रीम की राइड मिली है, भुज विलास से पिकअप करने जा रहा हूँ। जी गाइस, मुझे भुज विलास से राइड आई है। भुज विलास से मैंने जाना है पुलिस लाइन 2 सेवड़ा चौक वाली साइड पे। अब मैं DHA से भुज विलास की तरफ जा रहा हूँ। 30 नंबर स्ट्रीट से मैंने राइड पिक करनी है। गाइस ये देखें, जब से ये इम्तियाज़ खुला है ना, तो यहाँ बहुत रश हो गया है रोड पे। भुज विलास की एंट्रेंस पे, भुज विलास की एग्जिट पे, ठीक है ना। ये देखें लाइन लगी पड़ी है, इम्तियाज़ से लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं। आप ये देखें, इम्तियाज़ से एग्जिट वाले गेट पे देखें, गाड़ी निकलती जा रही है बाहर, वो पीछे देख रहे हैं। तो वैसे तो ये है कि इनकी कोई और भी एग्जिट होनी चाहिए। एग्जिट तो खैर पीछे भी है, लेकिन वो जो है ना रात के वक्त सुनसान होता है, रास्ता वीरान होता है। अब मैं वेट कर रहा हूँ एंट्रेंस की तरफ जाने के लिए। आपने देखा होगा ये भुज विलास है सामने, ये देखें भुज विलास की एग्जिट है, और ये KFC है। ये आप देख लें, KFC बन रहा है, ये बिल्डिंग बन रही है KFC की। जी गाइस, मैंने राइड कंप्लीट कर दी है सेवड़ा चौक पे। ये अर्निंग है इस राइड की, आप डिटेल देख सकते हैं। गाइस इस तरह राइड्स बहुत सारी आ रही होती हैं। ये 24 घंटे वाला काम है, ये बंद होता नहीं है इन ड्राइव वाला काम। 6 राइड्स की नेट इनकम भी दे। मैंने टोटल 7 राइड कंप्लीट की हैं। 6 राइड्स मेरी इन ड्राइव की हैं, जिसमें मुझे 6 राइड की इनकम, नेट इनकम जो है 2014 रुपीज़ अर्न हुई है। और एक राइड मैंने की है करीम की, ठीक है। टोटल मिला के मेरी जो इनकम हुई है 7 राइड्स की, वो तकरीबन हुई है 2634 रुपये, ठीक है। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, आप देख लीजिएगा। तो आज के दिन मैंने 7 राइड्स किया। मैं घर जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो आपको भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस तरह अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि मैं साथ साथ जो है इन ड्राइव के साथ साथ घूम भी रहा हूँ, ठीक है। सैर भी साथ साथ हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ी भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आप भी इस तरह आज़ाद घूम सकते हैं मेरी तरह। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के लिए कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।